हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोफेसर लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है एंड ए बी यहाँ पर रेशो BC 2:1 है। देन द वैल्यू ऑफ साइन प्लस कॉस सी की हमें वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी, यहाँ पर ABC, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो B पर है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है। ए बी यहाँ पे AB 2 है और BC का जो रेशियो है वो 1 है। देखो 1 और 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता प्रॉपर, जो हम निकाल के बता दें। अब हमें निकालना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकती हूँ, यहाँ पे √5 आएगा, लेकिन आपको नहीं पता तो आप निकाल लेना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इस पर अंडर रूट आ जाएगा। ये मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में करा दिया है। अब मुझे किसी बच्चे को स्टेप टू स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आपको। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 4 + 1 √5 के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो हाइपोटेनस की वैल्यू वो √5, क्योंकि मुझे तो पता था क्या आना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए प्लस में कॉस सी की। अगर मैं यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से चलूं, ए के हिसाब से चलेंगे तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, हमारा जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस सब में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, और यहाँ पर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये वाला। अब देखो यहाँ पर कॉस सी के हिसाब, पहले देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर, पहले आप डायरेक्टली मैंने बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेनस हमारा √5 है। अगर मैं एंगल सी के हिसाब से लूं तो जो हमारा या इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस होगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है कॉस, तो बेस की जो वैल्यू है वो 1 है। देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था इसके हिसाब से, ये बेस था। अब सामने वाली भुजा हमारी ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बना दिया। ये बेस क्या है हमारा 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ पे? देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारा cos c के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस ये है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस हमें चाहिए। क्या चाहिए? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस हमारा 1 है और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है, या देखो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है साइन, ये है कॉस, तो बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पर अंडर रूट ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बताइए फटाफट। आइए क्या आ सकता है यहाँ पे, देखो दोबारा समझिए, ये आपको एंगल में गलती नहीं करनी है। देखिए साइन एक के हिसाब से ले तो परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पर बेस ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर और क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो गया। अब हम यहाँ पर एंगल सी के हिसाब से लेते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये सी के हिसाब से लेते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये, तो यहाँ पर 2√5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर ABCD भी नहीं है, हम एक ऑप्शन ई डाल देते हैं जो हमारा 2/√5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो हम एक्स्ट्रा एक ऑप्शन डाल देते हैं जिसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी में सी हमारा 90 डिग्री है, ए बी हमारा सी के बराबर है, बी सी ए के बराबर है, सी ए बी के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट बी माइनस कॉस ए हमारा किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि जो ट्राइंगल सी है वो 90 डिग्री की है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाएंगे जो सी पर क्या है 90 डिग्री का है, सी ये बी हो जाएगा, और ए बी सी, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा ए बी है वो सी के बराबर है, बी सी हमारा ए के बराबर है,
सी ए हमारा बी के बराबर है, तो हमें फाइंड आउट करना है कॉसिकेंट बी माइनस में कॉस ए। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, यहाँ पर ये साइन, ये कॉस, ये टेन हो जाएगा, ये हमारा कॉसिकेंट होगा, ये हमारा सीकेंट होगा और ये क्या होगा, कॉट होगा। ठीक है, कॉसिकेंट बी के हिसाब से अगर मैं एंगल लूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस सब में सेम रहता है। ठीक है, अब देखो कॉसिकेंट होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इसमें क्या होगा हमारा सी, उसके बाद हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारा बी माइनस में। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हमने क्या लिया, एंगल बी के हिसाब से चले थे, अगर मैं एंगल ए के हिसाब से चलूं तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस सब में सेम रहता है। ठीक है, अब देखो कॉस ए के हिसाब से हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, बेस होगा बी माइनस हाइपोटेनस क्या होगा हमारा सी। अब देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन एंगल पे आधारित करा दिए, तो आप देख लेना, अपना अच्छे से वीडियो एक दो बार देखना, ताकि धीरे धीरे चीजें आप लोगों को समझ में आती रहे, फिर आप कॉपी पेन उठा के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका करेंगे सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। देखो सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा ए स्क्वेयर के इक्वल होगा, बराबर बी सी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जब ए बी बी सी सी और ए के बराबर है, अगर मैं यहाँ पर दोनों सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर के इक्वल होगा, और ये बी सी है, तो यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है कॉसिकेंट बी माइनस कॉस ए की, वो ए स्क्वेयर अपॉन बी सी के इक्वल है। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी पर इफ tan a बराबर 1/2 के देन द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए डिवाइड में कॉस सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये राइट एंगल है, अगर यहाँ पर ये ऐसे देता ट्राइंगल बी बराबर 90 डिग्री तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने यहाँ पर लिख दिया राइट एंगल एट बी पे, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो पता है कि ट्राइंगल बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो यहाँ पर बी पर क्या है, ये राइट एंगल है, हम यहाँ पर ए बी सी ऐसे नेमिंग डाल देंगे। ठीक है, अब देखो टेन ए के हिसाब से 1/2, तो यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, बेस की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर ट्रिपलेट नहीं पता। ठीक है, प्रॉपर ट्रिपलेट नहीं पता तो यहाँ पे निकाल लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा √5 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, √5 लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए डिवाइड में आ जाएगा कॉस सी साइन सी माइनस में साइन ए। देखो ए के हिसाब से हमारा क्या है, ये ए के हिसाब से साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 1, और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √5, 1 में √5 हो जाएगा। देखो दोबारा लिख लेते हैं इसको साफ से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 में √5। अगर मैं एंगल सी के हिसाब से लूं, एंगल सी के हिसाब से लेते परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनस क्या है √5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या एंगल ए के हिसाब से लूं तो हमारा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर ए के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। वीडियो को 102 बार देखना जरूर, ताकि धीरे धीरे चीजें आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर होती रहे कि ए के हिसाब से एंगल हमारा क्या होता है, बी के हिसाब से हम कौन सी साइड लेते हैं, ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस होता है, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, आपस में बेस और हमारे परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंगल के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो अब हमारा कॉस ए के हिसाब से जो हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है यहाँ पर बताइए, जो बेस की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर अभी बेस की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, ठीक है। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा √5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक ठीक। 1/√5, 1/√5 आया निकल के, और 2/√5। देखो यहाँ पर हमारा जो बेस था, इसके एंगल के हिसाब से बेस हमारा क्या था 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम सी के हिसाब से देखते हैं। सी के हिसाब से मैंने बताया था कि ये क्या था, सी एंगल के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तो कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर 1, हाइपोटेनस √5। उसके बाद हम देखेंगे साइन सी के हिसाब से। साइन सी के हिसाब से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 2, हाइपोटेनस क्या है √5। उसके बाद यहाँ पर साइन ए के हिसाब से चलेंगे। जब हम साइन ए के हिसाब से चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हमारा बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस हमारा √5 हो जाएगा। इतना आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो वीडियो को 102 बार जरूर देखिए, ताकि धीरे धीरे चीजें क्लियर हो आपको, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब सेम हमारा यहाँ पर बेस सेम है, तो ऊपर वाले नंबर सेम हमारे ऐड हो जाएंगे। तो 3/√5, यहाँ पर 2 में से एक जाएगा तो 1/√5 बचेगा हमारा। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम 3/√5, और नीचे से हमारा ऊपर जाएगा ये, यहाँ पर ये कैंसिल, कितना बचेगा 3। जो भी हमारा निकल के आया सारा हमारा कितना निकल के आया 3 आंसर आया। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन ए ट्राइंगल PQR बराबर हमारा Q एंगल 90 डिग्री का F cot R बराबर 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec P इंटू cos R प्लस sin P डिवाइड में कोसिकेंट R sin R प्लस कोसिकेंट P। देखिए यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा PQR, आर यहाँ पर Q पर 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो कॉट R, जो कॉट है 1/3 R के हिसाब से ये हमारा होगा बेस, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। R एंगल के हिसाब से जो बेस होगा वो हमारा ये 1 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा। 1 3 की कोई ट्रिपलेट नहीं होती प्रॉपर, तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकाल देंगे हम। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू √10 आएगी निकाल के, ठीक है। हमने निकाल ली। अब यहाँ पर हमारा सेक P, उसके बाद कॉस R प्लस में हो जाएगा साइन P, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा हमारा कोसिकेंट R साइन R, और माइनस में कोसिकेंट P होगा। इतना समझ में आ गया। अब P के हिसाब से देखो, देखो बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, एंगल हिसाब से देख लेना कौन सा परपेंडिकुलर होता है कौन सा बेस होता है। हाइपोटेनस सब में सेम होता है, ये याद रखना, ठीक है। हाइपोटेनस सब में सेम रहता है। देखिए यहाँ पर ये इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा। हाइपोटेनस को छेड़ना ही नहीं है, सब में सेम रहेगा। देखिए सेक के हिसाब से यहाँ पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये होगा साइन, ये होगा यहाँ पर कॉस, ये होगा टेन, ये होगा कोसिकेंट, ये होता है सीकेंट, और ये होगा कॉट। सीकेंट हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस के हिसाब से देखो यहाँ पर हम एंगल P के हिसाब से देखेंगे, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है √10, ठीक है, √10, और यहाँ पर ये हमारा जो बेस हो जाएगा, बेस है हमारा 3। अब उसके बाद एंगल R के हिसाब से हम देखते हैं। एंगल R के हिसाब से देखो, यहाँ पर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अब देखो यहाँ पर कॉस R के हिसाब से, कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पर 1, हाइपोटेनस क्या है √10 प्लस में। अब मैं यहाँ पर क्या देखूं, P एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये और बेस ये, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है √10, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए कोसिकेंट R के हिसाब से देखते हैं हम। यहाँ पर कोसिकेंट R के हिसाब से ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस हो जाएगा √10, और यहाँ पर क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन में
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है 3 होता है। उसके बाद देखो साइन आर, देखिए उसके बाद हमारा यहाँ पे एंगल साइन आर, आर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अब देखो यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे √10। उसके बाद यहाँ पर पी के हिसाब से देखते हैं, अब देखो यहाँ पर P के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो कोसिकेंट हमारा क्या होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है √10, हाइपोटेनस ही है और यहाँ पर क्या होता है ये हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 1। इतना समझ में आ गया आपको? इतना ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए देखो यहाँ पे आएगा √10/3, ये आ जाएगा 2 अपॉन में √10, नीचे बचेगा हमारा √10/3, 3 माइनस में 10, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √10। अब इससे ये कैंसिल, तो 2 अपॉन में √10, नीचे यहाँ पे -7 अपॉन में √10, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अपॉन में √10 और यहाँ पर ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा √10 अपॉन में 7, इससे ये कैंसिल, -2 अपॉन में 7 आएगा निकल के। इसमें जो ऑप्शन होगा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 के द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 5/4 के। यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंटों का हम लगा देंगे रूल, कॉस थीटा से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरे को, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, बाकी मैं डायरेक्ट भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये tan थीटा, इसको यहीं पे ऐसे लिखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जैसे ये हमारा 5/4 के इक्वल है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर जैसे कि 5 + 4 हमारा 9 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो साइन अपॉन यहाँ पर कॉस हमारा ये इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। तो यहाँ पर ये क्या होगा tan थीटा प्लस 1, यहाँ पर tan थीटा माइनस 1। अब tan थीटा की वैल्यू हमारी देखो क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 9/1 को हम 9 भी तो लिख सकते हैं, 9 + 1 9 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकल के आया है देखो हमने बराबर निकाल दिया ना, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, देखो ये हमारा स्क्वायर में भी है, हमने सिर्फ यहाँ पर ये बताया था कि इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो हमने ये निकाल दिया, इसके इक्वल आ गया ये, अब मैं इसका यहाँ पर स्क्वायर हमें करना है, हमें स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1, यहाँ पर 81 - 1, ठीक है। तो क्या आएगा 82 डिवाइड में 80, यहाँ पर 41 डिवाइड में 40 आ जाएगा निकल के। देखो मैंने अभी जो आपको बताया था वो उसके इक्वल निकल के आया था, अब ये फाइनली हमारा 41/40 के इक्वल आया निकल के, ठीक है। 41 डिवाइड में 40 के इक्वल आया निकल के। तो जो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर सी हो।